आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संयोजक महोदय और सर्वसर हमारे कलीग्स, मित्रों, भाइयों बहनों, हमारे शोध पत्र का विषय है जैन दर्शन में प्रत्यभिज्ञान प्रमाण, हेमचंद्र प्रणीत प्रमाण मीमांसा के विशेष संदर्भ। आप सभी जानते हैं कि दर्शन की दो मुख्य विधाएं हैं, तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स और ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी। तत्व मीमांसा में हम जगत क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, जगत की उत्पत्ति कैसे होती है आदि विषयों को विचार करते हैं। और ज्ञान मीमांसा में ज्ञान क्या है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, ज्ञान का प्रमाण कैसे होता है, प्रामाण्यवाद का क्या है, ख्यातिवाद क्या है, आदि आदि विषयों पर विचार करते हैं। हम यहाँ जो विचार कर रहे हैं वो आचार्य हेमचंद्र के प्रमाण मीमांसा जो उनका एक ग्रंथ है, उसमें प्रतिभिज्ञान प्रमाण क्या है इस विषय पर विचार करेंगे। मुख्य रूप से भारतीय दर्शन में जो प्रमाण की चर्चा हुई है वो ज्ञान के साधन के रूप में हुई है। ज्ञान या प्रमाण प्रमेयते अनेनेति प्रमाण, जिससे हम यथार्थ ज्ञान को जानते हैं वह प्रमाण है। और मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये 4 प्रमाण माने गए हैं भारतीय दर्शन में। प्रत्यक्ष जो है आप सभी जानते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्षम ज्ञान प्रत्यक्षम। इंद्रिय से अर्थ का जो सन्निकर्ष होता है तो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अनुमति पर जो आधारित ज्ञान होता है वह अनुमान प्रमाण है। और जैसे कि यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह, यह अनुमान प्रमाण है। उपमान प्रमाण वह होता है जो सादृश्य के आधार पर होता है। जैसे हमने गाय को देखा हुआ है और हम जंगल में जाते हैं और कोई बताता है कि जो ये नील गाय है वह उसका सादृश्य गाय की तरह है, तो उसके आधार पर हम उससे वहाँ सादृश्य के आधार पर पहचान लेते हैं, वो उपमान प्रमाण है। और शब्द प्रमाण आप्त वचन है, आप्त पुरुषों का जो वचन है वो शब्द प्रमाण है। तो प्रमाण मीमांसा बहुमुखी प्रतिभा के धनी कविकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र की प्रमाण विषयक महत्वपूर्ण रचना है। आचार्य हेमचंद्र ने न केवल व्याकरण कोश, छंद, काव्य, इतिहास, परंपरा आदि विविध विषयों पर अपनी ग्रंथों की रचना की है, बल्कि उन्होंने दार्शनिक क्षेत्र में भी अपना एक अमूल्य अवदान दिया है। प्रमाण मीमांसा जैन न्याय विषयक उनकी एकमात्र और अंतिम रचना मानी जाती है। यह एक अपूर्ण ग्रंथ है, न तो मूल ग्रंथ न उसकी वृत्ति ही पूर्ण है, किंतु इसका जो भी अंश उपलब्ध है वह ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सूत्र शैली में निबद्ध इस ग्रंथ में कुल 5 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय 2-2 आनिकों में परिसमाप्त है। यह ग्रंथ कणाद सूत्र, ब्रह्मसूत्र और तत्वार्थ सूत्र की तरह सूत्र शैली में तो है, किंतु इसकी वर्गीकरण की शैली भिन्न है। इस ग्रंथ के मात्र 100 ही सूत्र उपलब्ध होते हैं और उतने ही सूत्रों की उपलब्ध वृत्ति भी। उपलब्ध ग्रंथ में 2 अध्याय, 3 आनिक हैं। अध्याय और आनिक का यह विभाग क्रम इसके पूर्व अक्षपाद के न्याय सूत्रों और जैन परंपरा में अकलन के ग्रंथों में देखा जाता है। हेमचंद्र ने इसे अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं किया। इसका फलित यह है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में ही इस ग्रंथ का प्रणयन किया। अब मैं जो प्रमाण के संदर्भ में चीज़ें हैं मैं उनको, चूँकि समय कम है इसलिए मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ। और जैन दर्शन में प्राचीन काल से प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 प्रमाण माने गए हैं। जो आगम आप देखेंगे तो आगम में पंचज्ञान की अवधारणा है और मुख्य रूप से उन्हें प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 प्रमाणों के अंदर बांटा गया है। यदि प्रमाण की चर्चा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो आगम साहित्य में आस्थानांग में व्याख्या प्रज्ञप्ति में प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 ज्ञानों की चर्चा मिलती है और इन 2 प्रमुख प्रमाणों के अंतर्गत पंचज्ञानों की चर्चा की है। यद्यपि जैनों का पंचज्ञान का सिद्धांत पर्याप्त प्राचीन है और जैन विद्या के कुछ विद्वान उसे पार्श्व युग तक ले जाते हैं, किंतु जहाँ तक प्रमाण विचार का क्षेत्र है उसमें जैनों का प्रवेश न्यायिकों, मीमांसकों, बौद्धों के पश्चात ही हुआ है। इसमें मानने में कोई
आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अतः जैन दार्शनिक प्रत्यक्ष और परोक्ष के रूप में प्रमाणद्वय का कथन करके परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत स्मृति, विज्ञान, तर्क, प्रमाण एवं आगम इन 5 प्रमाण का समावेश करते हैं। अब प्रतिविज्ञान प्रमाण क्या है? प्रतिविज्ञान प्रमाण, प्रतिविज्ञान का अर्थ होता है पहचान, एक तरह से ज्ञान या पहचान, भूत की स्मृति और वर्तमान का प्रत्यक्ष, भूत की स्मृति और वर्तमान का प्रत्यक्ष, इस पर आधारित आपका प्रतिविज्ञान। जैसे स अयं देवदत्त, यह वही देवदत्त है। कैसे जानते हैं, किस प्रमाण से जानते हैं? प्रतिविज्ञान प्रमाण से, क्योंकि पूर्व में हमने जो देखा था उसकी स्मृति थी, आज हम उससे प्रत्यक्ष में देख रहे हैं और हम संकलनात्मक ज्ञान के आधार पर यह निर्णय लेते हैं कि वही स अयं देवदत्त, ये वही देवदत्त है। तो इसे अन्य जो दार्शनिक हैं, बौद्ध हैं, न्यायिक हैं, वो कहते हैं कि इसको स्वतंत्र प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। हेमचंद्र कहते हैं कि नहीं, यह आपका कहना ठीक नहीं है क्योंकि दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। संकलनात्मक ज्ञान नहीं होता है। जब हम केवल यह बात करते हैं कि जो केवल प्रत्यक्ष की बात करते हैं और स्मृति की बात करते हैं तो दोनों अलग अलग प्रमाण हैं। स्मृति अलग प्रमाण है, प्रत्यक्ष अलग प्रमाण है, लेकिन प्रतिविज्ञान को हम उसमें नहीं डाल सकते क्योंकि यह एक इसकी विशेषता है, यह एक अलग प्रमाण। तो बौद्धों ने जो विचार किए हैं उसका भी जैनों ने खंडन किया है। तो मैंने तो पूरे समग्र रूप में लिया हुआ ऐसे, और धर्मकीर्ति, दिंगनाग, शांतरक्षित, रत्नकीर्ति, मोक्षाकरगुप्त आदि बौद्धों ने ये कहा है कि नहीं, इसको स्वतंत्र प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है, और इसका खंडन जैन दार्शनिकों ने किया है। वैदिक दर्शन में प्रतिविज्ञान अथवा प्रतिविज्ञान शब्द का प्रयोग कश्मीर शैव दर्शन में आत्म प्रतिविज्ञान के संदर्भ में हुआ है। शैव दर्शन की मान्यता है कि आत्मा प्रकाशित होते हुए भी बौद्धिक विकल्पों से विच्छिन्न हो जाता है, उसका सर्वथा भावेन अनुसंधान पूर्वक साक्षात ज्ञान ही शैव दर्शन में प्रतिविज्ञा है। जैन दर्शन में जिस प्रकार एकत्व, सादृश्य आदि को अनेक प्रकार से निरूपित किया गया है, शैव दर्शन में वैसा प्रतिपादन नहीं किया गया। शैव दर्शन में एकत्व के स्थान पर प्रतिविज्ञा स्वीकार की गई, सादृश्य के आधार पर नहीं। न्याय दर्शन प्रतिविज्ञा का समावेश प्रत्यक्ष प्रमाण में करता है। जयंत भट्ट प्रतिविज्ञान को अर्थजन्य होने से प्रमाण मानते हैं तथा प्रतिविज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अतीत काल से विशिष्ट वर्तमान कालावच्छिन्न अर्थ का अवभाषण प्रतिविज्ञा में होता है। जिस प्रकार 100 फलों की गणना करने में 99 फल अतिक्रांत हो जाने पर भी 100 की प्रतीत में हेतु होते हैं, उसी प्रकार अतीत काल का संबंध भी प्रतिविज्ञा में निमित्त बनता है। जैन तार्किक प्रतिविज्ञा को न तो बौद्ध के समान ज्ञान समुच्चय मानते हैं और न न्यायिक की तरह बहिरिंद्रिय प्रत्यक्ष मानते हैं। वे प्रतिविज्ञान को परोक्ष ज्ञान मानते हैं और कहते हैं कि इंद्रियजन्य ज्ञान और स्मरण के बाद एक संकलनात्मक विजातीय मानस ज्ञान पैदा होता है, वही प्रतिविज्ञा कहलाता है। अकलंकों पर की प्रतिविज्ञा की यह व्यवस्था हेमचंद्र आदि सभी जैन तार्किकों के द्वारा निर्विवाद रूप से मानी जाती है। भट्ट अकलंक ने प्रतिविज्ञान को प्रथम प्रमाण माना है। अकलंक, विद्यानंद एवं प्रभाचंद्र ने बौद्धों की उस मान्यता का युक्तियुक्त खंडन किया है जिसमें बौद्ध प्रतिविज्ञान को प्रमाण नहीं मानते हुए उसे भ्रांत मानते हैं। भट्ट अकलंक ने प्रतिविज्ञान को अभिसंवादक ज्ञान होने से प्रमाण माना है। वे स्मृति प्रमाण का फल प्रतिविज्ञान को तथा प्रतिविज्ञान प्रमाण का फल तर्क या ऊह को निरूपित करते हैं। आचार्य विद्यानंद ने प्रतिविज्ञान को 2 प्रकार से निरूपित किया है, एकत्व प्रतिविज्ञान और सादृश्य प्रतिविज्ञान। वह यही है, इस प्रकार का ज्ञान एकत्व प्रतिविज्ञान तथा वैसा ही यह है एवं विद ज्ञान सादृश्य प्रतिविज्ञान है। अकलंक प्रतिविज्ञान को स्मृति और प्रत्यक्ष से अलग मानते हैं। और यह है कि बौद्ध यह मानते हैं कि यही वह है रूप, ज्ञान में वही पद अतीत का ज्ञान कराने में स्मृति रूप था, यह पद वर्तमान का ज्ञान कराने में प्रत्यक्ष रूप है। अतः प्रतिविज्ञान में स्मृति और प्रत्यक्ष 2 ज्ञान है। सादृश्य प्रतिविज्ञान में भी इस प्रकार की स्मृति प्रत्यक्ष का योग है। आचार्य हेमचंद ने प्रमाण साहब इसी व्यवस्था का अनुसरण करते हुए परपक्ष का निराकरण और स्वपक्ष का समर्थन किया है। हेमचंद प्रतिविज्ञा का लक्षण करते हुए कहते हैं कि प्रत्यक्ष और स्मरण से उत्पन्न होने वाला यह वही है, यह उसके सदृश है, यह उससे विलक्षण है, यह उससे थोड़ा बहुत निकट है, दूर है इत्यादि जोड़ रूप जो ज्ञान होता है वह प्रतिविज्ञान। इत्यादि शब्द से अनेक प्रकार के संकलन ज्ञानों को भी प्रतिविज्ञान प्रकट किया गया है।
जैसे जिसके शरीर में बहुत रोम हो, लंबे दांत हों, जो श्याम वर्ण हो, बौना हो, बड़ी बड़ी आंखों वाला हो, भ्रमर 6 पैरों वाला होता है, गैंडा 1 सींग वाला होता है। इस प्रकार के वाक्यों के सुनने के बाद कोई मनुष्य वैसे ही चैत्र या हंस आदि को देखकर जब उन वाक्यों की सच्चाई का अनुभव करता है, अर्थात ऐसा लगता है कि वही यह चैत्र भ्रमर आदि है, तो यह संकलन ज्ञान है। इस प्रकार के ज्ञान दर्शन और स्मरण से उत्पन्न होते हैं। इन ज्ञानों में पुरुषोक्त ज्ञानों के स्मरण तथा उस वस्तु का प्रत्यक्ष होने से यह ज्ञान संकलनात्मक है और यह प्रतिभिज्ञा होता है। हेमचंद कहते हैं कि प्रतिविज्ञान को अप्रमाण नहीं माना जा सकता, जैसा कि न्यायिक कहते हैं, क्योंकि उसके विषय में विसंवाद नहीं होता। किसी तरह विसंवाद होने से उसे सर्वथा अप्रमाण माना जाए तो प्रत्यक्ष को भी अप्रमाण मानना होगा, क्योंकि कहीं कहीं प्रत्यक्ष दृश्य पदार्थ में भी विसंवाद हो जाता है। प्रतिविज्ञान द्वारा प्रतीत होने वाली आत्मा आदि की एकता को ही स्वीकार न किया जाए तो बंधन और मोक्ष की व्यवस्था ही नहीं बन सकेगी। जो बद्ध होता है वही मुक्त होता है। यदि पूर्वोत्तर पर्याय में व्याप्त एकत्व न माना जाए तो यह मानना होगा कि बद्ध कोई और होता है और मुक्त कोई और होता है। समस्त दृश्य व्यवहारों का आधार एकत्व है और एकत्व प्रतिविज्ञान के अधीन है। अतएव प्रतिविज्ञान प्रमाण है। प्रतिविज्ञान स्मृति प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, इसलिए वह स्मृति और प्रत्यक्ष दोनों से भिन्न है। प्रायः हम जिन पदार्थों का प्रत्यक्ष करते हैं वह प्रतिविज्ञान ही होता है, जैसे पिता, पुत्र, कलम, घर आदि का प्रत्यक्ष प्रतिविज्ञानात्मक ही होता है। पूर्व की स्मृति उसमें कार्य करती है। यदि स्मृति का अंश न रहे तो उस प्रत्यक्ष द्वारा प्रवृत्ति होना शक्य न हो। व्यवहार में प्रत्यक्ष और प्रतिविज्ञान में हम प्रायः अंतर नहीं कर पाते हैं। प्रतिविज्ञान प्रत्यक्ष जैसा ही भासता है, किंतु प्रत्यक्ष से प्रतिविज्ञान का यही अंतर है कि प्रतिविज्ञान में स्मृति निहित रहती है, जबकि प्रत्यक्ष में स्मृति का अंश भी नहीं होता। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य हेमचंद ने पूर्व आचार्यों की परंपरा का अनुसरण करते हुए प्रतिविज्ञान को एक स्वतंत्र प्रमाण माना है। उसकी सिद्धि के लिए न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, बौद्ध दर्शन के प्रतिविज्ञान संबंधी मंतव्यों का जो तर्कपूर्वक खंडन किया है, वह प्रमाण मीमांसा के क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय अवदान है। धन्यवाद।